प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पेपर जो कि एनुअल एग्ज़ाम है आपका 2025 में आया था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो सेट बी कर रहे हैं। आने वाली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। आज सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, तो देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। MCQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो बाजार कीमत का जो निर्धारण होता है वो अति अल्पकाल में होता है, तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है तब कुल उत्पादन होता है। तो जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है उस समय कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। तो उपभोक्ता का जो प्रभुत्व होता है वो मुक्त अर्थव्यवस्था में होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जब मांग वक्र OX के समानांतर होता है तो मांग की लोच होती है। तो जब मांग वक्र OX के समानांतर होता है उस समय मांग की लोच अनंत होती है, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जब उत्पादन स्तर शून्य होता है तो उस समय परिवर्तनशील लागत होती है। तो उस समय जो परिवर्तनशील लागत है वो भी शून्य होती है, क्योंकि जो परिवर्तनशील लागत है वो उत्पादन के साथ घटती है, बढ़ती है। तो अब उत्पादन शून्य होगा तो परिवर्तनशील लागत है वो भी शून्य होगी, तो जो आंसर है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है केवल मांग और पूर्ति दोनों, तो जो आंसर है वो सी है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 असरेशन और रीजनिंग का है। अभिकथन है, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाएगा एक पहलू नहीं है, ये रोंग है। कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये क्या उत्पादन किया जाएगा ही एक पहलू होता है। जो पहली समस्या है केंद्रीय, किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये क्या उत्पादन किया जाए का पहलू होता है, जबकि इन्होंने दे रखा पहलू नहीं है, तो ये रोंग है। आर है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्या का सामना करना पड़ता है, ये सही है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याएं होती है जिसको हम केंद्रीय समस्या कहते हैं, तो एक जो आर है वो गलत है, लेकिन जो ए है वो गलत है, लेकिन जो आर है वो सही है। इसलिए जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि जो अभिकथन है वो असत्य है लेकिन जो तर्क है वो सत्य है, तो डी ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 फिलिंग द ब्लैंक्स है। सीमांत आगम बताना है। मार्जिन रेवेन्यू इक्वल होता है, तो जो मार्जिन रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग कम होने पर उसकी संतुलन कीमत क्या होती है। तो अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो जो संतुलन कीमत है वो भी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध पाया जाता है। तो वस्तु की कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी जो मांग है वो कम हो जाती है, और कीमत अगर कम होती है तो जो मांग है वो बढ़ जाती है। तो किसी वस्तु की कीमत में और मांग में विपरीत संबंध होता है। आप विपरीत या ऋणात्मक कोई भी लिख सकते हो। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू हैं। सरकार की गैर कर योग्य आय का प्रमुख स्रोत है। तो सरकार की गैर कर योग्य के जो प्रमुख स्रोत हैं वो फीस, लाइसेंस और परमिट तीनों ही हैं, तो जो आंसर होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक घाटा होता है। तो प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान होता है, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, शेष विषम क्षेत्र वह होता है। तो शेष विषम क्षेत्र वह होता है जो आयात और निर्यात करता है, तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल होते हैं। तो किसी देश की कुल मात्रा में सिक्के, करेंसी और मांग जमाएं तीनों शामिल होते हैं, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि MPC की वैल्यू है वो 0 है, MPC बराबर 0 है, तो गुणक का मूल्य क्या होगा। तो अगर MPC 0 होती है तो गुणक है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि जो गुणक की वैल्यू है वो 1/1 माइनस MPC होती है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो गुणक की वैल्यू है 1 होगी, तो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया जाने वाला निवेश कहलाता है। तो ऐसा निवेश जो लाभ को ध्यान में रख के किया जाता है उसे हम प्रेरित निवेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24 असरेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। अभी कथन है, एक बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात का मूल्य शून्य होता है। बिल्कुल सही है। तर्क है, एक बंद अर्थव्यवस्था में बाकी दुनिया से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। ये भी सही है। और जो आर है वो एक की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर डैश कर होता है। तो वस्तु और सेवा कर जो टेस्ट है जीएसटी है वो हमारा अप्रत्यक्ष कर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जेबीसी का है। क्वेश्चन नंबर 27 भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज के इस लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।